सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना रीजनिंग का मॉक 3। ऑलराइट, हमने 2 मॉक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज के इस वीडियो में हम अपने मॉक 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा जैसा कि हमने पिछले 2 मॉक्स किए हैं। ऑलराइट, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन एक और दे दूं कि अगर आप एफ के 226 के लिए एम कर रहे हैं तो भाई ये ऑलरेडी हमारा बैच रनिंग में है। आपको एफकेट 1 में जितनी भी क्लासेस हुई लाइव क्लासेस उस सब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, अब अपने पेस के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है एनसीसी कैडेट्स के लिए जहाँ पे 25% का ऑफ है भाई। ऑलराइट, तो भाई अवेल कर लो जल्दी से जल्दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in the following questions select the figure from the given options 1 2 3 and 4 which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। तो भाई ये एक फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा ये आपको ये बताना है। तो सिंपल से क्या करना है ना, आपको बस अगर विजुअलाइज कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज तुम क्या कर लो, फिगर को ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से ये ऐसे आएगा, देन ये कॉर्नर पे नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन है ना ये कॉर्नर पे नहीं आ रहा है, कॉर्नर से हल्का ऊपर रहेगा। एंड ऊपर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 पे। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा फिगर जो है वो डिफरेंट है बाकी सारे फिगर से, आपको ये बताना, ऑड वन आउट करना है। कि यहाँ पे वो लॉजिक लग रहा है जैसे कि ये 5 है, ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है। स्मॉलर नंबर्स क्या है, 3 एंड 2। जब 3 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ग्रेटर नंबर 5 आ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 6 एंड 1 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। देन 5 एंड 3 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है। लेकिन इसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 6 एंड 2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 9 नहीं आ रहा है, हमारे पास 8 ही आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डॉट्स को सही जगह पे प्लेस करना है जिस तरीके से इस फिगर पे प्लेस किया गया है। सो एक डॉट जो है दैट इज बिटवीन सर्कल एंड स्क्वायर, राइट? सर्कल एंड स्क्वायर, वी कैन प्लेस द डॉट हियर, सर्कल एंड स्क्वायर। ऑलराइट, देन द सेकंड डॉट इज नॉट इन सर्कल बट इन रेस्ट ऑफ द फिगर्स। सर्कल को छोड़ करके बाकी सारे फिगर्स में है ना? तो सर्कल को छोड़ करके बाकी सारे फिगर्स क्या कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट? यहीं पे प्लेस कर सकते हैं ना, और तो कहीं ऑप्शन है नहीं। ओके, देन एक जो डॉट है दैट इज बिटवीन रेक्टेंगल एंड दिस ट्रायंगल ओनली, है ना? रेक्टेंगल एंड दिस ट्रायंगल ओनली, तो वी कैन प्लेस दिस डॉट है। गेटिंग इट, है ना? कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है। आपको ये बताना है कि इस सीरीज को कंटिन्यू कौन सा फिगर करने वाला है। क्या हो रहा है इस फिगर पे, एनीवन कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो लास्ट का फिगर है वो उठ करके यहाँ पे आता जा रहा है ना? फिर ये लास्ट का फिर क्या बन गया, ये माइनस, फिर माइनस उठ करके प्लस के बगल पे आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल उठ करके माइनस के बगल पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, स्क्वायर उठ के ट्रायंगल के नीचे आ गया। अब नेक्स्ट जो आएगा ये जो डॉट है, डार्क डॉट, ये स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो स्क्वायर के नीचे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे। तो ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन, क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, इन तीनों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो द सेंट्रल ट्रायंगल विल बी ऑफ क्वेश्चंस, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल और ट्रायंगल क्वेश्चंस का आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल है ये एग्जामिनेशन या प्रैक्टिस किसी का एक का बना लो, है ना? ये क्या प्रैक्टिस का हो गया। एंड दिस ट्रायंगल इज सॉरी दिस सर्कल इज फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, क्या तुम अभी एग्जामिनेशन दे रहे हो क्या? नहीं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो है बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। एंड यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो भाई क्वेश्चन तो इसी का पार्ट है, ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। बट प्रैक्टिस इज नॉट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, समझे? इसीलिए सेंट्रल पे क्या होगा, क्वेश्चन होगा, एंड साइड साइड वाले पे क्या होगा, एक एग्जाम और एक प्रैक्टिस। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो भाई
यहाँ से क्या हो गया 53 to 40 है ना, यहाँ पे 53 है, इसको 53 को रिपीट किया गया। या फिर तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम इन दोनों को एक ही नंबर मान लो, है ना, इन दोनों को एक ही नंबर मान लो, या फिर यहाँ पे डबल सीरीज का भी तुम यूज कर सकते हो, लाइक 53 40 27, देन नेक्स्ट व्हाट विल बी, राइट। तो 53 एंड 40 माइनस ऑफ 13, 40 एंड 27 अगेन माइनस ऑफ 13, then 27 minus of 13, what you will get? You will get 14, right? So option A will be your right answer. Next, rearrange the jumbled letter and in their natural sequence and find the odd one out. ये क्या इसका अनस्क्रैम्बल किया? वेल, ठीक है, ये क्या वेल आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, क्रॉ आ गया, ये क्या हो गया तुम्हारा स्पैरो, राइट, है ना, स्पैरो, एंड ये तुम्हारा क्या बन गया तुम्हारा ईगल, राइट, ईगल। तो भाई देखा जाए क्रॉस स्पैरो एंड ईगल ये दोनों क्या है, बर्ड्स हैं, जबकि वेल एक इक्वेटिक एनिमल, राइट, दैट्स वाई वेल इज द डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। ओके, then next question is your question number 8, that is, one morning Uday and Vishal were walking to were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? ठीक है, तो ये डायरेक्शन अपना क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, एंड दोनों भाई ऐसा फेस करके बात कर रहे हैं, सूरज अपना इस साइड पे है, शेडो बनेगा इस साइड पे, ठीक है, एंड उदय के लेफ्ट में बन रहा है विशाल का शेडो, उदय का लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, राइट इधर आएगा, इसका राइट इधर आएगा, इसका लेफ्ट इधर आएगा, समझे क्या दोनों के, क्योंकि दोनों आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं इसीलिए, दैट्स वाई जो उदय है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, एंड जो विशाल है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। हमारा क्वेश्चन उदय के लिए है, तो उदय विल बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, दो हाउ मेनी डिग्रीज विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। ओके, तो देखो भाई, एक रेगुलर क्लॉक में क्या होता है, जो क्लॉक सही है, यानी कि पागल घड़ी नहीं है, सही घड़ी है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, टोटल 12 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो भाई जनरली क्या होता है, क्लॉक के जो डिग्रीज होते हैं देर आर टोटल 360 डिग्रीज, ऑलराइट, एंड इस 360 डिग्री को कितने आवर्स में बांटा गया है, तो 12 आवर्स में बांटा गया है। तो इसके हिसाब से एक घंटे कितने डिग्री का होगा बताना, एक घंटे कितने डिग्री का होगा, 1 hour इज इक्वल टू योर 30 डिग्री, राइट, 1 hour इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड दिस इज वैलिड फॉर विच हैंड, आर हैंड, यानी कि आर हैंड एक घंटे में कितने डिग्रीज कवर करेगा, 30 डिग्री कवर करेगा। लेट्स कंसिडर कि आर हैंड अपना भी 12 पे है, एंड यहाँ पे 12 से लेकर के ये 1 तक आया, ठीक है, चलते चलते ये 1 तक आया, तो कितने डिग्री कवर करेगा एक घंटे में बच्चा बताओ, 30 डिग्री कवर करेगा, ऑलराइट। ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ आर हैंड के लिए वैलिड है। वहीं अगर हम बात करें मिनट हैंड के लिए, ठीक है, मिनट हैंड के लिए, तो मिनट हैंड एक घंटे में कितने कवर करेगा, तो मिनट हैंड को तो पूरा चलना होता है, मिनट हैंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से उसको वापस पहुँचना पड़ेगा एक घंटे होने के लिए, राइट। तो लेट्स कंसिडर कि दिस वॉयलेट कलर इज ऑफ मिनट हैंड, तो ये एक घंटे में टोटल कितने डिग्रीज कवर करेगा, वापस से आएगा तो टोटल 360 डिग्रीज कवर करेगा। क्या ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो क्या मैं मिनट हैंड के लिए ये एक घंटा ना लिख करके इसको मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बताओ, राइट। तो मुझे ये बताओ कि एक मिनट में कितना हो गया, कितने डिग्रीज हो गए, तो 360 अपॉन 60, दैट मीन्स एक मिनट में जो मिनट का हैंड है वो कितने डिग्रीज कवर करेगा, 6 डिग्रीज कवर करेगा। क्या ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है, गेटिंग इट एवरीवन। ओके, तो ये मुझे बताओ कि 5 मिनट में कितने कवर करेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करेगा, गेटिंग इट। ओके, सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो 8 से लेकर के 2 बजे तक कितने घंटे का गैप है, 6 आवर्स का गैप है, तो भाई एक घंटे में मिनट का हैंड वो 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो 6 घंटे में कितने कवर करेगा, 6 × 30, दैट मीन्स 180 डिग्री,
क्या ये बात क्लियर है? गेटिंग इट एवरीवन? अब मुझे ये बताओ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मुझे ये बताओ कि जो आर का हैंड रहेगा अपना, ठीक है, आर का हैंड जो रहेगा वो 1 मिनट में कितने डिग्रीज कवर करेगा? 1 मिनट में। जब अपना आर का हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो इसी 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। और इस 60 मिनट इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 30/60, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? हाफ डिग्री आ जाएगा। यानी कि आर का हैंड अपने 1 मिनट में हाफ डिग्रीज कवर करता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक घड़ी है। अब ये घड़ी में टाइम हो रहा है, लेट्स कंसिडर कि 8:15, 8:15। एंड मैं तुम्हें पूछूं कि 7 बजे से लेकर के 8:15 में कितने डिग्रीज बनाएगा अपना आर का हैंड? बताओ कितने डिग्रीज बनाएगा? तो भाई कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का गैप है, ठीक है। 1 घंटे का गैप है और मिनट में कितने गैप है? 15 मिनट का गैप है। तो 1 घंटे में आर का हैंड अपना 30 डिग्री कवर करता है, और 15 मिनट में कितने कवर करेगा? इसका हाफ कवर करेगा, है ना। दैट मीन्स 7.5। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना? 37.5 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर एवरीवन? ओके भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन को हम लोगों ने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, यानी कि MISSIONS, मिशंस। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है M और S, इसको हमने एज इट इज़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे M एंड यहाँ पे S, एंड बाकी बीच के जो लेटर्स हैं, बीच के जो लेटर्स हैं उसको हमने दो दो का पेयर बना के उसको इंटरचेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे I एंड S है, हमने यहाँ पे S एंड I कर दिया, ठीक है। I H को क्या कर दिया? S एंड I कर दिया। अगेन यहाँ पे क्या है? S एंड I है, जिसको हमने क्या कर दिया? I एंड S कर दिया। O N को क्या कर दिया? एंड N O कर दिया। गेटिंग इट? सिमिलरली हमें ऑनलाइन के साथ भी यही करना था। तो O और N को हमने एज इट इज रख दिया। L पहले आ जाएगा, N बाद में आएगा। उसके बाद सिमिलरली N पहले आ जाएगा, I बाद में आएगा, ठीक है। तो OLNNIN, सॉरी लास्ट में E है ना, सॉरी, है ना। यही आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, if peacock is related to India, then bear is related to which country? तो जैसे कि पीकॉक जो है वो क्या नेशनल बर्ड है हमारे इंडिया का, वैसे ही बियर जो है वो नेशनल एनिमल किसका है? हमारे रशिया का है। गेटिंग इट? ऑलराइट भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द नंबर विच कैन रिप्लेस द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, फिगर्स पे नंबर लिखे हुए हैं, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। आपको इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है विथ अ लॉजिक। So it is 5 and it is 4. What is 5 into 4? 5 into 4 is equal to your 20. And it is 1 and it is 3. 3 plus 1 is 4. So 20 divided by 4 will result to 5, which is central number. Getting it? Similarly here, it is 10 and it is 2. 10 into 2 is again 20. And 20 divided by 3 plus 2, that is 5. It is equals to 4. Now 14 and 5 इट इज इक्वल टू 70 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। एंड 9 प्लस 1 कितना? 10। कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा, क्या बताओ? नेक्स्ट, A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Now who is to the right of P? सीधा सा क्या बोल रहा है? एस और जेड जो है वो क्या सेंटर पे बैठे हुए हैं। तो भाई दो ओरिएंटेशन हो सकती है इनकी, एस एंड जेड ऐसा हो सकता है एंड एस एंड जेड ऐसे हो सकते हैं, राइट। सेंटर में तो यही दोनों है ना, बताओ। नाउ ए एंड पी आर एट द एंड्स, अगेन यहाँ पे दो ओरिएंटेशन हो सकता है, राइट। या तो ए यहाँ पे होगा या तो ए यहाँ पे होगा,
राइट। अगर ए यहाँ पे होगा देन पी यहाँ पे एंड पी यहाँ पे। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब बताओ लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में आर यहाँ पे, यानी कि नीचे वाला ओरिएंटेशन अपना काम कर रहा है, ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है। नाउ हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो बच गया एक ही बंदा, दैट इज एक्स। एक्स इज टू द राइट ऑफ पी। समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करो। देखो इजी क्वेश्चन है, 120 एंड 99, ठीक है। कितने का गैप आ रहा है? माइनस ऑफ 21। गेटिंग इट? माइनस ऑफ 21, देन 91, 99 और 80 में कितने का गैप आ रहा है? माइनस ऑफ 19। देन 80 और 63 में कितने का गैप आ रहा है? द गैप इज ऑफ माइनस ऑफ 17। तो देख रहे हो ये नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। समझे? नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, मुझे ये बताओ। पहले -21 आया, फिर -19, फिर -17, इंक्रीज हो रहे हैं। समझे? माइनस लगा हुआ है ना, इसीलिए। अब बताओ 63 एंड 48 कितने का गैप है? कितने का गैप है? माइनस ऑफ 15। नेक्स्ट विल बी माइनस ऑफ 13। समझे? तो बताओ भाई 48 में 13 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 35। 35 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन था? 14 ना, ये 15। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैपटॉप इज रिटन एज दिस, देन टैबलेट विल बी रिटन एज। सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल से मुझे फर्स्ट इंस्टेंस पे ही क्या दिख रहा है कि एल का अपोजिट यहाँ पे ओ लगा हुआ है, ए का अपोजिट यहाँ पे जेड है, देन अगेन पी का अपोजिट यहाँ पे के है, देन टी का अपोजिट जी, अगेन एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल एंड पी का अपोजिट क्या है? के। यानी कि सारे के सारे क्या अपोजिट लेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। गेटिंग इट? तो बताओ टैबलेट का अपोजिट क्या आ जाएगा? टी का अपोजिट क्या आ जाएगा? जी। ए का अपोजिट क्या? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। देन अगेन एल का अपोजिट क्या होगा? ओ। देन ई का अपोजिट वी एंड टी का अपोजिट जी। तो जी जेड वाई ओ, राइट, जी जेड वाई ओ वी जी, ये हमारा ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे ये बताओ ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, पता है तुम्हें। बी का अपोजिट क्या? वाई। इसको मैंने कैसे किया था? बाई बाई, राइट। देन सी एंड सी का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ऑफ सी इज एक्स। कैसे याद किया था हमने? क्रैक्स, है ना, जो क्रैक्स खाने वाला आता है, क्रैक्स चिप्स, है ना वो। देन मुझे बताओ डी, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। कैसे याद करवाया था? माउंटेन ड्यू, राइट, या फिर डोर या फिर विंडो। देन ई का अपोजिट क्या होता है भैया? वी, है ना, ईवी व्हीकल, है ना, ईवी व्हीकल आजकल चल रहा है ना। देन एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट 4 होता है, गधे। ओ होता है, यू होगा भाई, तुम इसको कैसे भूल सकते हो? राइट। नाउ सेकेंड वन, इसके बाद क्या था? ई एफ के बाद क्या क्या? जी आ गया। जी का अपोजिट क्या? ये क्या था? फेयर, फेयर अनफेयर था, है ना, फेयर एंड अनफेयर। ना जी का अपोजिट क्या? टी, जी टी रोड, है ना। जी टी रोड मैंने बताया था, जी टी रोड को किसने बनवाया था? जी टी रोड, भैया जी टी रोड ये अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक बना हुआ है जी टी रोड। समझे? किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। समझे? एक रूलर था शेर शाह सूरी, उसने बनवाया था। जो लोग बिहार से हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे एक शेर शाह सूरी का ये टॉम भी है वहाँ पे, है ना, सासाराम करके जगह है बिहार में, ठीक है। सासाराम करके वहाँ पे एक जगह भी है शेर शाह सूरी का। ऑलराइट। एंड जीटी रोड है ना, इसके बगल बगल पे ना, जैसे कि यहाँ पे जब ट्रूप्स वगैरह क्रॉस करते थे ना, तो उनके ठहरने के लिए यहाँ पे बगल बगल में गेस्ट हाउस टाइप के बनवाए गए थे, जिनको हम लोग सराय के नाम से जानते हैं। SARAI, सराय। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द सराइज अलॉन्ग द जीटी रोड, तो ये एक रेस्ट हाउस टाइप का था। समझे? ओके। हाँ भाई, EFG। नाउ एच, एच का अपोजिट क्या था? एच का अपोजिट क्या था? एस, हाई स्कूल, राइट। नाउ आई का अपोजिट आर था, इंडियन रेलवे या फिर इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ जे का अपोजिट, जे का अपोजिट क्यू, जैक एंड क्वीन, है ना, जैक एंड क्वीन। देन नेक्स्ट इज के, के का अपोजिट पी, हाँ, किंग्स 11 पंजाब, है ना। ओके। नाउ नेक्स्ट वन, जे के। नाउ एल, एल के बाद एल, एल का अपोजिट क्या था? ओ था। एंड एम और एन, ये दोनों क्या अपोजिट होते हैं।
गेटिंग इट एवरीवन? तो एक बार रिकॉल हो गया कौन किसका अपोजिट है भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई तुम्हें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, फिर 16 है ना। नेक्स्ट, तो 4 लेटर cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. 60. ओके, तो O का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, R का वैल्यू 18 होता है एंड U का वैल्यू 21 होता है। अगेन Z का वैल्यू 26, C का वैल्यू 3 एंड F का वैल्यू 6 होता है। L की वैल्यू 12 है, देन O की वैल्यू है 15 एंड Q की वैल्यू है 17 एंड J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू 10, M की वैल्यू 13, P की वैल्यू 16। अब इसमें लॉजिक क्या है, 15 से चले गए हम 18, दैट मीन्स प्लस ऑफ 3 एंड अगेन प्लस ऑफ 3, राइट, ओके। सिमिलरली हियर 26 प्लस ऑफ 3, 3 प्लस ऑफ 3, 12 प्लस ऑफ 3, बट यहाँ पे प्लस ऑफ 2 देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है। यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के कि उनका कौन कौन सा नंबर होता है। तो फर्स्ट 5 के तुम्हें याद है ना कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड ई का तुम्हारा 5 होता है, ये तुम्हें याद है। नाउ एफ को हमने कैसे याद किया था भैया, एफ को ऐसे उल्टा कर दो, उल्टा लटका दो इसे एफ को एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ये क्या, एफ इज 6। नाउ जी, जी यहाँ पे देखो ये जी खुद बोल रहा है कि मैं 7 हूँ, मैं 7 हूँ, है ना, तो जी की वैल्यू 7। नाउ एच, एच को इन दोनों को क्या कर दो, मिलवा दो, है ना, ऊपर दोनों जो लाइन्स हैं उन दोनों को क्या कर दो, आपस में मिलवा दो, कि क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, है ना। जी एच, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट मीन्स ये 9, गेटिंग इट। नाउ जे, जे, जे को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, 10 जे, है ना, 10 जे, ओके। जी एच आई जे, देन नेक्स्ट इज के, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, है ना, पंजाब किंग्स 11 पंजाब। एल, एल एंड 12 इसको हमने प्रोनाउंसिएशन के थ्रू याद किया था कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मैच करती है, एल एंड 12। नाउ एम, एम को हम लोग कैसे किए थे, इसको हमने ऐसे ऐसे लटका दिया था, है ना, साइड वाइज लटका दिया था, एम इसके आगे 1 लगा दिया, 13। और एम और एन दोनों क्या थे, भाई भाई थे, जहाँ पे एम होगा वहीं पे हमारा एन होगा, 13 14, ठीक है। अपोजिट में भी देखोगे तो एम का अपोजिट क्या आता है, एन आता है, दोनों क्या है, भाई भाई, दोनों साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। तो एम एन, देन ओ को हमने कैसे याद किया था, 150 याद किया था, ठीक है, 150, ठीक है, 150, है ना, 150, तो ये 15 क्या ओ के लिए है और ये जीरो क्या, ये ओ के लिए है, ठीक है। 15 इज द पोजीशन एंड ये जीरो जो है वो ओ बता रहा है कि मैं ओ हूँ, ऑलराइट। देन पी, पी को भी हमने क्या किया था, ऐसे उल्टा लटका दो, ये 6 के जैसा दिखेगा, इसके आगे 1 लगा दो, पी 16, ओके। याद आ रहा है कुछ, बताओ क्लासेस में जो करवाया था मैंने। Yes, sir. नाउ क्यू, तुम 17 साल के हो गए हो, क्यों, है ना, क्यों। देन आर, इसको भी हमने प्रोनाउंसिएशन से याद करवाया था, आर एंड 18, है ना, आर 18 इस टाइप से। देन एस, इसको भी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू याद करवाया था, एस 19, ठीक है। T20 मैचेस होते हैं हमारे, T20, ओके। देन यू, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 21, आई एम 21, ओके, 2021। देन वी की बात करें, ठीक है, तो तुम लोगों ने सुना होगा एक मॉल है V2 मॉल, है ना, सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है बताओ, है ना, V2। तो भाई V2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, V2 यानी कि एक और 2 लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या, V22, गेटिंग इट एवरीवन, ओके। Yes. देन अगेन W, जिस तरह से हमने M को रोटेट किया था राइट साइड पे, हम W को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा एंड इसके आगे इस पर हमें 2 लगाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रोटेट किया था तो 1 लगाया था, सेकेंड टाइम रोटेट कर रहे हैं तो 2 लगाएंगे, तो W का वैल्यू 23। देन अगेन एक्स वाई जेड तो तुम्हें पता है, 24 25 एंड 26, गेटिंग इट। तो बहुत ही कम टाइम पे रिवाइज हो गया सब कुछ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बात करें अगर हम डिग की, तो ये किसका टर्म है, कौन से स्पोर्ट्स का टर्म है, टर्म ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है, ये वॉलीबॉल का टर्म है। सिमिलरली पैनकेक, ये भी तुम्हारा वॉलीबॉल का ही टर्म है, समझे। स्पाइक की बात करें तो ये भी तुम्हारा वॉलीबॉल का ही टर्म है। एंड स्मैश की अगर बात करें, स्मैश की, तो ये तुम्हारा जो है वो टेनिस का टर्म है, समझे। तो स्मैश विल बी योर राइट आंसर। तो ऐसे स्पोर्ट्स एंड उनके टर्म्स एक बार नज़र मार लेना तुम लोग, समझे। जाना वहाँ पे गूगल जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे मत जाना, बहुत लिमिटेड आंसर देता है वो, ठीक है। तो जाना तुम लोग गूगल जेमिनाई पे
एंड जेमिनाई पे जाके बोलना कि मुझे स्पोर्ट्स एंड उसके रिलेटेड टर्म्स चाहिए, ठीक है? तो वो सारा लिस्ट तुम्हें दे देगा सारे स्पोर्ट्स की। गेटिंग इट एवरीवन? तो एक बार नज़र देख लेना भाई। नेक्स्ट क्या करना है इस पे? इसमें भी तुम्हें ऑड वन आउट चूज़ करना है। तो बात करें अगर हमें हीलियम की, तो ये कैसा गैस है? इसे हम क्या बोलते हैं? एक इनर्ट गैस है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। क्रिप्टन की बात करें तो ये भी हमारा क्या, ये भी सिमिलर है ना, इनर्ट या नोबल है। जेनॉन भी हमारा क्या है? इनर्ट एंड नोबल है। गैलियम जो है ये हमारा क्या है? मेटल है, ठीक है? गैलियम जो है वो क्या है? हमारा एक मेटल है। ओके, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ इन गैसेस से रिलेटेड। तो बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स की, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है? जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है, उस पर क्या लगा होता है? हमारा फिलामेंट लगा होता है, ठीक है? फिलामेंट लगा होता है कि नहीं लगा होता है बताओ? जो होता है ना, जैसे मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे जो फिलामेंट लगा होता है, गेटिंग इट? तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। एंड ये फिलामेंट बना होता है तुम्हारा टंगस्टन का, ठीक है? किसका बना होता है? टंगस्टन का। और इस टंगस्टन का होता है हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अगर तुम्हें पूछ ले कि इसका लैटिन नेम क्या होता है टंगस्टन का, तो याद रखना वॉल्फ्राम, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू होता है टंगस्टन का, ठीक है? और ये हीलियम गैस जो है वो इस बल्ब में फिल की जाती है सो दैट कि ये ऑक्सीडाइज होके फ्यूज ना हो जाए। इसलिए तुम लोग देखते होगे कि जब भी कभी बल्ब में एक एयर अगर चला जाए गलती से, तो वो बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, समझे? इसीलिए बल्ब फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे इनर्ट गैस भरा रहेगा तो ये गैसेस जो हैं वो इस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, समझे? और रिएक्ट नहीं करेंगी तो बल्ब हमारा जलता रहेगा। यहीं अगर तुम मान लो ऑक्सीजन भर दोगे तो तुरंत ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ये तार जो है वो टूट जाएगा। गेटिंग इट? फिलामेंट जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बल्ब पे या तो आर्गन को फील करते हैं या तो हीलियम को फील करते हैं। गेटिंग इट? बात करें हम हीलियम, जेनॉन एंड क्रिप्टन की, तो ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो उसमें एक ग्रुप है, ग्रुप 18, ठीक है? उससे ये लोग बिलोंग करते हैं। कौन कौन से और से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 में? जैसे एक तो तुम्हारा हीलियम हो गया, दूसरा क्या है? नियॉन, ठीक है? तीसरा तुम्हारा आर्गन, तो चौथा तुम्हारा क्या? क्रिप्टन, ठीक है? फिर जेनॉन, और फिर क्या है तुम्हारा? रेडॉन। गेटिंग इट? ओके। तो तुम्हें एक बार क्या करनी है, इन सब की एटॉमिक नंबर देखना है कि कौन से कौन कितना एटॉमिक नंबर पे है, समझे? समझे कि नहीं समझे? इसी तरह Yes, sir. अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? अल्कलीन मेटल्स बोल देते हैं, ठीक है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है? समझे? ग्रुप 2 एलिमेंट्स। Yes. ओके भाई, बढ़े आगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, जो माउंटेनियरिंग करते हैं या फिर जो सी डाइवर्स होते हैं, वो लोग जो ऑक्सीजन मास्क यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन मास्क यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा गैस मिला हुआ होता है इन सब में से? ऑक्सीजन के साथ, Nitrogen. ऑक्सीजन के साथ कौन सा मिला होता है? नाइट्रोजन। Nitrogen. ओके, नाइट्रोजन मिला होता है। क्यों मिला होता है, कोई बता पाएगा? राइट। तो इस पे जो माउंटेनियरिंग वाले पे नाइट्रोजन होता है एंड जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उस पे हीलियम मिक्स होता है। गेटिंग इट? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें माउंटेनियरिंग चलना है या फिर तुम्हें सी डाइविंग करना है, तो भाई तुम्हें चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए होते हैं। गेटिंग इट? ओके भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इफ चाइना इज रिलेटेड टू मैंडरिन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड इन द सेम मैनर? चाइना एंड मैंडरिन, चाइना एंड मैंडरिन, भाई मैंडरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, ओके? मैंडरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना। सिमिलरली जो खैमर है वो भी तुम्हारा क्या, कंबोडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो ये सारे कंट्रीज अभी न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंबोडिया में तुम्हें पता है अभी वॉर हुआ था, दो जो अगल बगल के देश हैं, ठीक है, लाओस एंड कंबोडिया में आई थिंक हुआ था, है ना? वहाँ पे मंदिर टेम्पल्स को लेकर के वहाँ पे वॉर चल रही थी। तो ये देश न्यूज़ में है। रशिया तो भाई अभी 4 सालों से न्यूज़ में ही चल रहा है, ओके? तो रूबेल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। गेटिंग इट? तो ये जो पेयर बना हुआ है ये तुम्हारा लैंग्वेज का बना हुआ है, एंड बाकी जो जितने भी पेयर्स हैं वो सारे किसके हैं? करेंसी के पेयर है। रूबेल इज़ द करेंसी ऑफ रशिया, नगुल्ट्रम इज़ द करेंसी ऑफ भूटान, यूरो इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी।
समझे? ओके, राइट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. देन तुम्हें बांग्लादेश के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? बांग्लादेश, तो इसके बारे में भी देख लेना कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इसकी करेंसी क्या है, एंड जो नेशनल बर्ड्स एनिमल्स क्या क्या होते हैं वो सारे इससे देख लेना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किरण सेज दैट माई मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ ऋतिक्स ग्रैंडफादर। हाउ इज किरण रिलेटेड टू ऋतिक? किरण क्या बोल रही है कि किरण की मम्मी है ना, माई मतलब मदर मतलब क्या, किरण की मम्मी, ये किरण हो गई एंड ये किरण की मम्मी हो गई, इज द ओनली डॉटर ऑफ ऋतिक्स ग्रैंडफादर। ये ऋतिक है, ठीक है? तो ये ऋतिक के पापा होंगे एंड ये ऋतिक के पापा होंगे एंड उनकी बेटी है इनकी मम्मी। तो बताओ दोनों कैसे रिलेटेड है? किरण एक लेडी है एंड ऋतिक क्या है, एक मेल है, तो दोनों क्या ब्रदर सिस्टर होंगे, राइट? तो भाई ब्रदर सिस्टर तो हैं लेकिन क्या अपने भाई बहन है क्या, बताओ? अपने भाई बहन है नहीं ना, कज़न है, राइट? एक मामा का लड़का है, एक बुआ की लड़की, बुआ की बेटी, राइट? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कज़न बोलते हैं। एंड याद रखना कि कज़न के साथ हम कभी भी ब्रदर या फिर सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, समझे? कज़न इज़ ओनली कज़न। ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी कज़न ब्रदर है या फिर कज़न सिस्टर है, रॉन्ग है भाई वो, समझे? गेटिंग इट? द राइट आंसर विल बी कज़न। सिस्टर तो है बट वो कज़न है, इसलिए कज़न पे ज़्यादा वेटेज जाएगा। नेक्स्ट, 6 person, Suman, Ritu, Kajal, Dimple, Megha and Sandhya are sitting in a circular table facing the center. All are equidistant. If Suman and Ritu are opposite to each other and Kajal and Dimple is opposite to each other, if Kajal is facing east and Ritu is facing north, then who will be opposite to Megha? So, Sandhya. ओके 15 सेकेंड का भी क्वेश्चन है, जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ा वैसे तुम्हें आंसर करना चाहिए। यहाँ पे देखो अपोजिट बोला गया है, ठीक है, कि सुमन एंड रितु आर अपोजिट, तो सुमन के अपोजिट में रितु बैठी है एंड काजल के अपोजिट में डिम्पल बैठी है। तुम्हें क्या पूछ रहा है, मेघा के अपोजिट में कौन है, तो संध्या ही बच गई ना फिर, समझे? तुम्हें तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए ये क्वेश्चन। कितने लोग सॉल्व कर रहे थे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ, हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, ओके। तो भाई टेम्परेचर, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सिमिलरली द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, ठीक है? ओके। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स। मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है ना? ये क्या फंडामेंटल यूनिट है, राइट? फंडामेंटल यूनिट याद है ना, 11th में पढ़ा था तुम लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, फंडामेंटल यूनिट्स, Yes. राइट? Yes, sir. ओके। टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? 7. 7, है ना? क्या कौन कौन से? एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा तुम्हारा लेंथ हो गया, तीसरा तुम्हारा टाइम हो गया, है ना, टाइम, चौथा तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी, जूल नहीं एनर्जी, ओके। हाँ, और एनर्जी फंडामेंटल यूनिट है। तो ये टोटल हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल, है ना? क्या होता है? मोल होता है। मास को तो पता है तुम्हें, क्या होता है? केजी होता है, केजी होता है, राइट? Yes. ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ डियर इज रिलेटेड टू फॉन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेम मैनर? द राइट आंसर इज ए, यानी कि फॉन इज द यंग वन ऑफ डियर। सिमिलरली जॉय इज द यंग वन ऑफ कंगारू, ओके। बनी इज यंग वन ऑफ रैबिट, ठीक है, ये किसका? रैबिट होता है। मंकी का क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है? मंकी के यंग वन को इन्फेंट बोलते हैं, जैसे हम इंसानों के बच्चों को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं ना। सिमिलरली मंकी के बच्चों को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ऑलराइट, तो लैम की बात करें, ये किसका है? लैम इज शिप, Sheep. ठीक है। एंड गॉड के बच्चे को क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? किड, राइट? किड बोलते हैं। नाउ फ्रॉग, फ्रॉग को क्या बोलते हैं? टैडपॉल, राइट? टैडपॉल। एंड डकलिंग किसका बच्चा होता है? डकलिंग, डक का, समझे? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अरे भाई ये तो वही रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 25। तो भाई देखो, फ्रेंड इज ग्रेट इज कोडेड एज गो सो टो,
पेरेंट्स आर फ्रेंड, देखो फ्रेंड दोनों में मैच हो गया, फ्रेंड, ठीक है। तो इन दोनों के कोड्स में देखो कि कौन सा मैच हो रहा है, तो गो, सो, तो, और यहाँ पे यो, तो, माँ, तो भाई टो की अगर बात करें तो टो इज द कोड फॉर फ्रेंड, है ना। देन हमें क्या पूछा है नेक्स्ट, देखो इज को देखो, इज यहाँ पे भी है एंड इज यहाँ पे भी है। इन दोनों के कोड्स में अगर हम देखें तो गो, ये जो गो है, तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, तो गो इज कोड फॉर इज, तो बच गया ग्रेट, तो ग्रेट के लिए कोड क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, समझे, गेटिंग इट।